आज की क्लास में सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे है ना मोशन यानी गति के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा चाल, वेग, त्वरण, मंदन, एक समान गति, असमान गति और वृत्तीय गति के बारे में। तो सर्वप्रथम आज देखते हैं चाल के बारे में। तो वास्तव में है ना चाल जो है क्या होता है, आपका अदिश राशि होता है। अदिश राशि का मतलब होता है ना, इसमें केवल अंक की मान की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अंकिकी का मान का मतलब होता है उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, है ना। तो ऐसी राशि को क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो चाल हमारा क्या है, अदिश राशि है, जिसका सूत्र होता है तय की गई दूरी बटा समय। कहने का तात्पर्य है कि किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहा जाता है। ठीक है। दूरी का जो मात्रक जो होता है आपका क्या है, मीटर, और समय का जो मात्रक जो होता है ना, क्या है, सेकंड। तो इस प्रकार से चाल का जो एसआई मात्रक होता है, अंतरराष्ट्रीय मतलब पद्धति है ना, एसआई मात्रक, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड से दर्शाते हैं, है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका जो चाल जो रहता है ना, उसको किलोमीटर से भी दर्शाते हैं। तो इसका जो मात्रक जो होगा क्या होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आपका वेग के बारे में। तो वेग जो है आपका सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि का मतलब होता है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो वेग का हमारा सूत्र होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इकाई समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में है ना तय की गई दूरी है ना, क्या कहलाता है, आपका वेग कहलाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है ना क्या चीज तय की जा रही है, आपका दूरी। तो दूरी का मात्रक जो होता है आपका क्या है, मीटर होता है, और समय यानी सेकंड से दर्शाते हैं। इस प्रकार से वेग का भी जो मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है त्वरण के बारे में। त्वरण जो है सदिश राशि होती है, यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जिसका सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। मान लीजिए कोई वस्तु जो है ना एक मतलब निश्चित दिशा से अपना चलना जो है प्रारंभ करती है, और अंतिम बिंदु तक एक निश्चित समय तक वो पहुंच जाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो वेग में परिवर्तन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक बिंदु से चलना प्रारंभ होता है और दूसरे बिंदु तक क्या होता है, वो वहां जाकर वो वस्तु रुक जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझेंगे v माइनस यू बटा टी। तो v जो है ना आपका क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है, और u जो होता है आपका क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक है ना पहुंचने में जो समय लगता है और जो दूरी जो है तय की जाती है ना, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है। तो इसका भी जो मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। ठीक है। इस प्रकार से त्वरण का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे आप मंदन के बारे में, है ना। त्वरण के अंतर्गत ये जैसे कि जो त्वरण जो होता है ना, इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, है ना, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग कहलाता है। ठीक है। तो जब समय के साथ किसी वस्तु के वेग जो है बढ़ता है ना,
तो उस समय उत्पन्न जो त्वरण जो होती है उसको धनात्मक त्वरण कहा जाता है। उसी प्रकार से जब समय के साथ में, है ना, क्या होता है, वस्तु का वेग जो है क्या होता है, घटता है, तो उस समय जो उत्पन्न जो त्वरण जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। तो उस ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा, जब समय के साथ, है ना, किसी वस्तु का वेग जो है क्या होता है, घटता है, तो उत्पन्न त्वरण ही क्या कहलाता है, मंदन, यानी ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। आइए हमारा अगला जो टॉपिक है एक समान गति के बारे में। ठीक है, तो एक समान गति जो है क्या होता है, जब कोई वस्तु जो है ना, समान समय अंतराल में समान दूरी जब तय करता है तब उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, पंखे का घूमना, पृथ्वी का घूमना, ये सभी जो है एक समान गति के अंतर्गत आते हैं। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई वस्तु जो है ठीक है, कोई वस्तु जो है जब ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है ना, कहाँ तक, डी बिंदु तक, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए से बी तक की जो दूरी है 1 किलोमीटर, बी से सी की दूरी जो है 1 किलोमीटर, और सी से डी की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे समय, मान लीजिए किसी वस्तु को 1 किलोमीटर, है ना, दूरी तय करने के लिए 10 मिनट लगता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम 10 मिनट और इसमें भी आपका 10 मिनट। यानी कि इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं कि प्रत्येक की जो दूरी जो है वो क्या है, आपका 1-1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए उसे कितना समय लग रहा है, 10 मिनट का समय लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु के द्वारा, है ना, किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करना ही क्या कहलाता है, आपका एक समान गति कहलाता है। यानी कि ए से बी तक की दूरी 1 किलोमीटर है जिसको तय करने के लिए 10 मिनट लगता है। उसी प्रकार से बी से सी की दूरी जो है 1 किलोमीटर जिसे तय करने के लिए 10 मिनट का समय, और डी से सी से डी की तक की दूरी जो है 1 किलोमीटर जिसे भी तय करने के लिए आपका 10 मिनट का समय लगता है। यानी कि समान दूरी को एक समान समय अंतराल में, है ना, उसको तय करना ही क्या कहलाता है, आपका एक समान गति कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो टॉपिक है आपका असमान गति के बारे में। तो असमान गति के लिए, है ना, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। चलती बस की गति, चलती रेलगाड़ी की गति के बारे में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो है ना, जब कोई वस्तु जो है ना, समान दूरी को पृथक पृथक, है ना, पृथक पृथक समय में तय करता है तब उसे हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, सेम है यहाँ पर ए बी सी और ए डी बिंदु, यानी कि किसी वस्तु को ए से डी तक जाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सभी की जो दूरी जो है 1 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन जब कोई वस्तु जो है जब चलना प्रारंभ करता है तो ए से उसको बी तक जाने में, है ना, यहाँ 10 मिनट का समय लगता है। बी से उसको सी तक जाने में 12 मिनट का समय लगता है।
और सी से डी तक जाने में उसको 13 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सभी की दूरी जो है एक समान है, लेकिन उसको तय करने का जो समय जो है वो क्या है, वो अलग अलग होता है। तब इसे हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वृत्ति गति के बारे में, है ना। तो वृत्ति गति क्या होता है, जब कोई वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग पर, है ना, क्या करता है, गतिशील हो और उसकी चाल नियत हो, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वेग परिमाण नियत हो, तो उसकी गति को ही क्या कहते हैं, हम वृत्ति गति कहते हैं, यानी कि एक समान वृत्ति गति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, घड़ी की सुइयों की गति, उसी प्रकार से नियत वेग पर कार की पहियों की गति, है ना। ये सभी जो है क्या है, आपका एक समान वृत्ति गति कहलाता है ना। इससे घड़ी की जो सुइयां जो रहती हैं, है ना, एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को क्या करता है, वो तय करते रहता है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्ति गति कहते हैं। धन्यवाद।